आ रही है जहां पर सुरक्षा भंग करने की कोशिश नाकाम कर दी गई। एक फर्जी अमरनाथ यात्रा कार्ड के साथ शख्स को गिरफ्तार किया गया। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। आरोपी की पहचान शिवम मित्तल के रूप में हुई है, जो हरियाणा के जगाधरी का रहने वाला है। धोखाधड़ी से फर्जी यात्रा कार्ड इसने हासिल किया था और अब यात्रा का पूरा रूट इस तरीके से सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के दायरे में है कि उसके बीच में किसी का भी आ जाना या घुस जाना ये सपने जैसी बात होगी। हर कहीं पुख्ता तरीके से चेकिंग हो रही है और इसी में हरियाणा के जगाधरी से पकड़ा गया ये शख्स। अजय जांडिया लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, क्या पता चला है इस शख्स ने कहां से हासिल किया फर्जी यात्रा कार्ड? क्योंकि इस शख्स को क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि पहलगाम के बाद फोर्सेस कहीं ज्यादा हाई अलर्ट पर है और अमरनाथ यात्रा तो हर बार से हाई अलर्ट पर रहती है। देखिए राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शायद इस शख्स को इस चीज का अंदाजा नहीं रहा होगा कि अमरनाथ यात्रा जहां पर वो सिक्योरिटी ब्रीच करने के लिए इस आई कार्ड को बना रहा है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगी। हालांकि लगातार खबरों में जो है वो देखा जा सकता है, लगातार बताया जा रहा है कि कैसे सुरक्षा बलों ने चीजों को जो है वो सतर्कता से देखा जा रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद इस चीज की आशंका बनी हुई है कि कहीं ना कहीं जो यात्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश आतंकी और पाकिस्तान कर सकते हैं। तो ये शख्स जैसे ही यहाँ पे पहुंचा है सुरक्षा बलों ने, क्योंकि आरएफआईडी कार्ड एक बनाया गया है, जिस भी यात्री को पंजीकरण करवाना है वो अगर अमरनाथ यात्रा के लिए एंटर करता है लखनपुर को, तो उसको पहले एक आरएफआईडी कार्ड मिलता है, यानी कि एक डिजिटल डिवाइस जिसको जो है वो ट्रेस किया जा सकता है कहीं भी। वो तभी मिलता है जब आपका पंजीकरण एक लीगल तरीके से हुआ होगा, एक ऑथेंटिक तरीके से जगह से किया गया होगा। तो जैसे ही शख्स ने अपना आई कार्ड बताया तो सुरक्षा बलों को शक हुआ कि ये जो आई कार्ड बता रहा है ये गलत है, और जैसे ही ये पता चला सुरक्षा बलों ने इसे गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद पता चला कि ये शख्स जो है ये दरअसल हरियाणा का रहने वाला है और यहाँ पर एक फर्जी अमरनाथ यात्रा कार्ड बनाकर वो यात्रा करने की फिराक में था। हालांकि अभी तक इसके बाकी लिंक्स निकलकर सामने नहीं आए हैं, मगर जिस तरीके से पहलगाम हुआ और पहलगाम में पता चला कि कैसे जो लोकल वहां के लोग थे, कुछ उन्होंने इन आतंकियों को मदद दी थी, उसके बाद कई ऐसे वाकया हुए जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर वो गिरफ्तारियां हुई। तो इस चीज की आशंका पहले से थी कि कहीं ना कहीं ये ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं। अभी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर इस शख्स को गिरफ्तार करके अब जांच ये हो रही है कि इसका मकसद क्या था। ये आई कार्ड बनाकर सिर्फ एक यात्रा करने के लिए आया था या फिर इसके पीछे कुछ और लोग थे जो इस यात्रा को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर यात्रा को किसी और तरह से देखा जा रहा है कि नुकसान पहुंचाने के लिए, या किसी और लिंक इसके साथ तो नहीं है। वाकई आपने बात सही कही, यहाँ पर इसके साथ और कोई लोग तो नहीं हैं, लेकिन वही इसने यात्रा का क्या ये पता चला कि इसने यात्रा कार्ड खुद बनाया या इसका यात्रा कार्ड किसी और ने बनाया? क्योंकि अगर किसी और ने बनाया तो वो औरों के भी बना रहा होगा। देखिए बिल्कुल आपको बताऊं, जो जानकारी मिली है कि ये शख्स जो है इसने अपने ही किसी जानकार के जरिए इस यात्रा कार्ड को बनाया है। दो चीजें हैं जिस पे अभी दो तफ्तीश हो रही है। उसमें एक चीज तो ये कि ये यात्रा कार्ड इसने खुद बनाया था, ये झूठ बोल रहा है कि किसी से बनवाया, या फिर दूसरा जो चीज है जिस पे तफ्तीश हो रही है कि क्या कोई ऐसा नेटवर्क तो नहीं था जो इसके जरिए इस चीज को देखना चाहते थे कि सुरक्षा बलों की अलर्टनेस कैसी है। अगर एक कार्ड वो बनाकर इन्होंने भेजा और ये पकड़ा गया, और अगर नहीं पकड़ा गया तो इट मींस इसका इस तरह से वो और लोगों को भी यहाँ भेज सकते थे। और वो लोग कौन हैं? वो खाली यात्रा करने के लिए आएंगे या किसी और तरीके से? क्योंकि देखिए इस यात्रा पर आने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई कठिनाइयां नहीं होती जहां तक पंजीकरण का सवाल है, क्योंकि आपको एक सिंपली मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि आप फिट हैं, आपकी उम्र 13 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। आप किसी भी बैंक के जरिए 10 रुपए देकर या 20 रुपए जो भी वहां पे चार्जेस होते हैं वो देकर आप अपना पंजीकरण करवा के यात्रा पर जा सकते हैं। तो ऐसे में कोई अगर इस चीज को ब्रीच कर रहा है, कोई अगर इसमें डुप्लीकेट फेक आईडी बना रहा है, कार्ड बना रहा है, तो इसके पीछे का मकसद कुछ और ही हो सकता है। क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि जिसमें आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हो और आपने एक डुप्लीकेट कार्ड बना लिया।
एक बात और है, खैर इसका जवाब मेरे ख्याल से आप आगे अपनी खास रिपोर्ट में हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बात यह भी कि क्या ये शख्स यात्रा के रूट के शुरुआत में पकड़ा गया या बीच में? अगर बीच में पकड़ा गया तो कहीं बड़ा यहां पर दखल समझ में आ सकता है। बहरहाल फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी